यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें हमें क्या मतलब ना। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम नहीं, हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। वो खुद को ब्रांड इसलिए समझते हैं क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं वो। हाँ। अपना उन्होंने नाम बनाया हुआ है। पाकिस्तानियों ने पैसे की खातिर अपना नाम बदनाम किया हुआ है। हाँ। जिस मर्जी मुल्क में चले जाएं, आपके काफी इंटरव्यू उसके नीचे आप देख लेना, इंडिया वालों ने क्या क्या कमेंट नहीं किए, पाकिस्तानियों मुंह बंद कर लिया, पैसे ना इंज कर लिया, उंज कर लिया। वो हमारी इंसल्ट करते हैं और हम ऐसे लोग हैं, हमें फील ही नहीं होती। अभी हमें बुलाया जाए, ये पाकिस्तानी टीम ना आ जाए, फिर आप मुझे कहना। पाकिस्तानी टीम तो कहती है हमें आईपीएल में भी बुलाओ। वो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उधर जाना चाहते हैं, इनका दिल है खुद का, हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वो है वो उनको पैसा भी देंगे, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका एटीट्यूड है। ये अपना एटीट्यूड बनाए, अपना बिहेव बनाए ना, इसके पूरा मुल्क इसकी क्या नाम है मिलते करे, फिर बात है जैसे हम कर रहे हैं ना आज वैसे बेहतर हो जाएगा। इसी को लेकर के जो घमंड था इन लोगों का कि भाई ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम जो है उसमें वहां तो आना ही पड़ेगा, भारतीय टीम को नहीं आएगी तो श्रीलंका को बुला लेंगे, भारत का बजट खराब हो जाएगा। अबे हमारे बजट की चिंता करने वाले तुम लोग खुद टमाटर खरीद लो, नान छोले खाने वाले लोगों, थोड़ा सा तो इस बात का कदर कर लो, अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। चींटी कहे कि हम हाथी को अपने ऊपर उठा करके उड़ लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अब होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए। तो इंडिया तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है। ये अब इनकार करेंगे जो चले चल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं कि हमने आना नहीं यहाँ पे खेलने के लिए, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब खेले। हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मोदी साहब, समझे ना। उसको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। उसको ये नहीं समझते सारे इंसानी ह्यूमन भी, दुनिया चलती है ऐसी है एक दूसरे से। अगर इंडियन टीम अकेले ही मैदान में उतरेगी, उसको हरीफ भी चाहिए ना, और पाकिस्तान जैसा हरीफ जिसकी वैल्यू हो, जिसका जो मैच इंटरनेशनली देखा जाता है उसकी वैल्यू हो। तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, लेकिन जो आईसीसी का ये साइकिल अगला देख लें, इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना। तो 5 या 6 टूर्नामेंट से जिसकी मेजबानी इंडिया को मिली हुई है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे। हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की प्राइड को तो देखना पड़ेगा। भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनएफसी नहीं देती तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। तो पड़ोसियों आ गया स्वाद। रुकिए जरा पाकिस्तानी चश्मा पहन लेता हूं, क्या कह रहा है ना। देखें जी, भारत अगर नहीं आता हमें जरूरत नहीं है जी। हमें देखें, हमें श्रीलंका बुला लेंगे, हम खेलेंगे जी, और अफगानिस्तान को हम एक कॉल फोन कर देंगे, वो तो आ ही जाएंगे, जो कि नहीं आ रहे हैं। अब बांग्लादेश से बात हो ही रही है, हमारा बिछड़ा भाई, और भारत को तो आना ही पड़ेगा जी। भारत अगर नहीं आएगा जी तो ऐसा है कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम भी नहीं जाएंगे बाहर, और भारत नहीं आएगा तो श्रीलंका तैयार बैठी है आने का जी। खेलना तो यही पड़ेगा, बहुत पैसा लग गया है। अब देखिए, ये जैसे ही पाकिस्तानी चश्मे में आते हैं बाहर 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 चिल्लाते रहते हैं। लेकिन अब बताता हूं आपको, स्थिति ऐसी हो गई है कि इस पड़ोसियों को अच्छा स्वाद मिलने वाला है। सच्चाई अब यह है कि पाकिस्तान को अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है तो खेलो, नहीं तो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी अपने घर में बैठो। पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, कहना भी शर्म आता है मुझे कि उनको कहूं जर्नलिस्ट, क्योंकि वो है नहीं, वो सब पीआर एजेंट हैं अलग अलग जगहों के, बस घूम घूम करके अपना काम कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब ऐसे में हुआ यह है दोस्तों कि जो ये अभी तक जो है पूरा आग बबूला हो रहे थे भारत के ऊपर में, पाकिस्तान का पीसीबी क्या कह रहा है पता नहीं, लेकिन ये जर्नलिस्ट है ये सब जो कह रहे थे कि भाई देखो ऐसा है कि भारतीय टीम को तो आना ही पड़ेगा, हम श्रीलंका को बुला लेंगे। ऐसा लगता है इसके घर के बगल में बैठी हुई श्रीलंका टीम पहुंच जाएगी, है ना। उनको नहीं पता है जैसे तुम्हारे यहां क्या होता है। इस चक्कर में दिक्कत अब यह हो रहा है कि इनसे अब होने वाला कुछ है नहीं। अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के जो ये लोग हल्ला मचा रहे थे, उसमें अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब पाकिस्तान को खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी तो भैया खेलो। 2 चीजें होंगी, या तो यूएई और तुम दोनों साथ में होस्ट करो, और ज्यादा नौटंकी करोगे तो सीधी सी बात है यूएई को होस्टिंग दे दिया जाएगा। ये थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी चलता है। तो ये जो अपना जो ज्ञान आप लोग दे रहे हैं इंडिया के बारे में, वो अपना इंडिया के बारे में अपने पास रखिए, ठीक है।
क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना वो अलग ही लेवल का है। इनको चाहिए स्टेटमेंट लिख के दो, ये अभी से डर गए हैं, इनको पता है इस बात का कि भारत नहीं जाने वाला है। तो इन्होंने क्या कहा कि आप लिख के दे दीजिए, हमको प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि बीसीसीआई लिख के वाले सरकार से क्या लगता है, सरकार लिख के दे देगी कि हाँ हम जाने वाले हैं, हम नहीं जाने वाले हैं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीसीसीआई का मीटिंग कोलंबो में हो रहा है, सॉरी आईसीसी का मीटिंग जो कोलंबो में हो रहा है, बीसीसीआई के जय शाह जी वहां पर पहुंचे हुए, सेक्रेटरी, सब लोग वहां पर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने पहले ही ना कर दिया है, बांग्लादेश भी ना कर चुका है, यानी जो 2 टीमें पार्टिसिपेटिंग नेशन थी वो तो ना कर चुकी हैं। एक भारत ऑलरेडी है, 3 हो गए, और मेरे पास जो जानकारी है साउथ अफ्रीका ही मना कर रहा है जाने से, 4 ये हो गए। ये लोग कह रहे हैं हमारे पास ये आ रही है, वो आ रही है, वो रही।